Assalamu alaikum students, welcome back to the next class, chapter 1 from cell to organisms, and today's topic is cell division. Do the cells in the body grow bigger as we grow? This is the question, that when our body grows, do the cells grow bigger or something else happens? So there is answer that an organism grows by cell division, not by growth of cell. How an organism grow? By cell division and not by growth of cell. Now how the cell division happens? What is the process? A cell can increase in size. When it increases to a certain size, the nucleus of the cell makes copy of itself and separates into two nuclei. The cell then divides into two identical daughter cells, each with a nucleus. The splitting of cell to produce two new cells is called cell division. As this process continues, more cells are formed and the organism grows in size. Number of cells change when our body grow. ओके ऐसा नहीं होता कि जो है वो नंबर ऑफ सेल वो ही रहें जब हम बेबी थे तो हमारे जितने सेल थे, बल्कि क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है तो वो इस वजह से होता है कि सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन. ये इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो ग्रो करती है. ऐसा नहीं होता कि एक सेल था, जो कि बिल्कुल हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया कि सेल को हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, बल्कि सेल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं. तो जो सेल है वो अगर सेल बड़ा होता जाए तो फिर एक वक्त ऐसा है कि हम उसको अपनी आंख से देख सकें. तो ऐसा नहीं होता, बल्कि सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, 1 से 2 में, फिर 2 से 4 में, इस तरह से डिवीजन का प्रोसेस होता रहता है. और उसी की वजह से जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो ग्रो करती है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है या एनिमल है या ह्यूमंस है. हम यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक सेल से नए सेल्स किस तरह से बनते हैं. ये बिल्कुल एक सिंपल सा डिवीजन का प्रोसेस दिया हुआ है, वरना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है वो बिल्कुल सिंपल करके इसको दिया हुआ है कि एक सेल होता है, उसकी हमने पार्ट्स पढ़े, उसमें मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस, हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस जो है वो अपनी ही कॉपी बनाता है. ठीक है, तो इस पिक्चर में सबसे पहले यहाँ पे मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है. सेकंड में हम देख सकते हैं कि एक से जो है वो 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और सेल का साइज थोड़ा बड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है वो बीच में से थोड़ा सा श्रिंक हुआ हुआ है. फिर और फर्दर ये प्रोसेस होता है तो इसके बाद जो है वो 2 सेल बन जाते हैं और दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस है, अलग अलग मेम्ब्रेन पाई जाती है. यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, दैट आर चीक सेल्स डिवाइड वंस एवरी 24 आवर्स. हमारी जो चीक है, जो हमारे गाल हैं, ठीक है, इनके जो सेल्स हैं वो हर 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे का मतलब एक दिन में जरूर डिवाइड होते हैं. और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज मेनी न्यू सेल्स आर नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट आर डैमेज व्हेन वी ईट और ड्रिंक. ये इसलिए होता है कि जब हम खाते हैं, पीते हैं, तो बहुत सारे सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. चीक सेल जो है वो बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स की जरूरत होती है. तो हर 24 घंटे में हमारे चीक सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं. नाउ हियर यू कैन सी अ पॉकेट नाइफ. ओके, अब हमने यहाँ पर इस पॉकेट नाइफ को, सेल्स के चैप्टर में इस पॉकेट नाइफ का क्या काम? स्टडी अ मल्टी फंक्शनल पॉकेट नाइफ सच एज द वन शोन इन डायग्राम. आप इसको जरा स्टडी करें और देखें. वाई डू द डिफरेंट टूल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर. इसमें जो हम बहुत सारे टूल्स देख सकते हैं, इन टूल्स के सबके जो है वो शेप्स भी डिफरेंट है और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट है. ठीक है, इसको देख के हम जो है वो बता सकते हैं कि जो सीजर है तो वो कटिंग के लिए है. ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की तरह की चीज है और जो है वो कटिंग, अलग अलग टाइप के अलग अलग टूल्स हैं और इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. तो just like that, just as tools have different shapes and structures designed for doing particular jobs,
cells have different shapes and structures to carry out different specialized functions. जिस तरह से यहाँ पर जो टूल्स हैं इनके अलग अलग शेप्स हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, बिल्कुल इसी तरह से सेल्स के भी शेप्स अलग अलग होते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक ही सेल जो है वो पूरी बॉडी में सारे फंक्शंस करता रहे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग सेल्स हैं और हर सेल्स का जो है वो अलग अलग फंक्शन है. Different cells perform different functions. Unicellular organisms perform all the functions that are necessary to keep them alive. हमने पहले शुरू की क्लासेस में देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो जो कि सिर्फ एक ही सेल पे पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी कंपोज्ड होती है. तो उसमें उनका, क्योंकि वो बहुत सिंपल होते हैं तो उनके फंक्शंस भी सिंपल होते हैं और उस एक ही सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शन जो है वो हो जाते हैं जो कि उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थोड़ा सा अलग है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच स्पेशलाइज इन डिफरेंट फंक्शन. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अलग अलग तरह के सेल्स से बनी होती है और वो अलग अलग तरह के जो सेल होते हैं, हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर और स्पेशल फंक्शन होता है. और ये सारी जो डिवीजन है कि सेल्स के फंक्शंस की डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स टू कैरी आउट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. सेल्स के जो शेप्स हैं और उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो उनके फंक्शंस के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होते हैं. Palisade cell absorb as much light as possible. It contains many chloroplasts which contain chlorophyll. These features allow the palisade cell to absorb as much light as possible to carry photosynthesis. Plant guard cells control the size of openings, occur in pairs and found usually underside of the leaf. Each pair of guard cell is shaped so that there is tiny opening called stoma and the plural is stomata between them. Root hair cell absorb water and mineral salts. It has a long and narrow protrusion which increases its surface area and allows it to absorb water and mineral salts quickly. Okay, we have seen some cells and their functions that I can recall some, that red blood cells, they transport oxygen. Then palisade cells, they have chloroplasts which contain chlorophyll, and what is the function? It absorbs as much light as possible. Then sperm cell, their speciality is that they can move from one place to another, and usually they move to fertilize an egg. Plant guard cells, they control the size of openings that are stomata which are present in plant cell, and the gaseous exchange or water loss takes place from that stomata. So plant guard cells are there to control the opening of those stomata. Okay, root hair cells, these are definitely present in root, and what is the function? That they absorb water and mineral salt. Now there is a task to do that a cell went through cell division. हमने जैसे पूरा इसमें अभी डिस्कस किया कि सेल में जो है वो सेल डिवीजन होती है. ठीक है, तो एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है. A cell went through cell division and produced 2 daughter cells. Now how many cells will be produced from the single parent cell after 4 generations of cell division? This is one thing you have to do. Another is what are the advantages of division of labor among cells. हमने भी यहाँ पे division of labor भी पढ़ा था. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? जो है अगर ये लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ना हो तो क्या होगा, और ये होता है तो इसका एडवांटेज यानी कि इसका फ़ायदा क्या है.
आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस, और अगर उसके कोई डिसएडवांटेजेस हैं तो आप उनको भी मेंशन कीजिए। ओके, आप कॉलम बना लीजिए अपनी कॉपीज में, इसमें एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिसएडवांटेजेस, इनको जो है वो आपको लिखना है। ये आपके आज के टास्क हैं। So this is all about today's lesson. Allah Hafiz.